बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल बजट आया है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में सारी चीज़ों को आप साइड पर कर दें। आखिरी जो एक उम्मीद बची है वो मुल्क चलाने के लिए, वो सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि बैरूने मुल्क से पाकिस्तानी आए और $1 लाख तक वो साथ लेकर आए। उनसे पूछा ही नहीं जाएगा कहाँ से लिए, 2 नंबर है, 1 नंबर है, किस जगह से है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। आप पाकिस्तान आए, $1 लाख तक लेकर आए, हम आपसे $1 का हिसाब नहीं लेंगे, क्योंकि अब इस सूरत हाल में आप जरा इस वक्त हेडलाइन देखिए। ये हेडलाइन अल जजीरा ने लगाई है। उन्होंने कहा है कि जो बजट आया है उसने आईएमएफ को सेटिस्फाई नहीं किया। तो जब आईएमएफ को आपने सेटिस्फाई नहीं किया तो इसका मतलब है कि आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं चलेगा। अब लास्ट ऑप्शन क्या थी? लास्ट ऑप्शन ये थी कि कहीं से कोई डॉलर्स आए। आपको फ्रेंडली कंट्रीज नहीं दे रही डॉलर्स, क्योंकि इस वक्त सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, पाकिस्तान की सूरत हाल पर कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं। लेकिन यहां पर जो मामला सामने है वो है, आखिरी जो उम्मीद है वो है बैरून मुल्क पाकिस्तानी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी आएंगे या $1 लाख तक वो लेकर आते हैं या भेजेंगे, तो इसमें देखने वाली चीज ये होती है कि मार्केट में असल में डॉलर्स की शॉर्टेज खत्म हो जाती है। जब डॉलर की शॉर्टेज खत्म होती है तो फिर मार्केट में डॉलर अवेलेबल होते हैं, तो लिहाजा वो मोनोपली और वो ओपन रेट और ये चीजें गिरती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या ओवरसीज पाकिस्तानी डॉलर्स लेकर आएंगे? अगला सवाल ये है कि क्या वो खुद पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि मेन जो टाइम होता है उनका पाकिस्तान आने का वो ईद का टाइम होता है, स्पेशली जब ईद उल फितर होती है। ईद उल अजहा के मौके पर ज्यादातर लोग नहीं आते। अब ये एक आखिरी ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम देखें तो इंटरनेशनल हेडलाइंस को वो ये कह रहे हैं कि आईएमएफ को आपने सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि आईएमएफ ये कह रहा था कि जो आपने टैक्स लगाने, वो तो हमें कह रहे थे 10,000 अरब से जायद का बजट आपने देना है, तो वो तो हम दे नहीं पाए। तो आईएमएफ से अगर मुआहदा नहीं होता तो इंटरनेशनल सतह पर हेडलाइंस क्या बनेंगी, क्या मामला होगा, वो आपको ये भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर है। ये ओवरऑल सिचुएशन है। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा एक तूफान आने वाला है वो ऐसा भयानक तूफान है कि असल में ये डॉलर्स हमें जो चाहिए वो क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए, बर वक्त ईंधन हमने खरीदा नहीं है, हमारे पास गैस और ये तमाम चीजें नहीं है, तो शुरू होने वाली है लोड शेडिंग, जो कि शुरू हो चुकी है कई इलाकों में। और इस दफा इतनी बदतरीन लोड शेडिंग होगी, इतनी बदतरीन लोड शेडिंग गालिबन होगी कि आप भूल जाएंगे पिछली चीजों को। ये जो हालिया पिछले 1.5-2 महीने में नहीं हुई, उसकी वजह यह है कि पूरे मुल्क में तो बारिशें हो रही हैं। जब बारिशें हो रही होती हैं, हम तो बज़ाहिर ये समझ रहे हैं कि चलो बिजली के बिल कम होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है जो बारिशें हुई हैं उसे आपकी फसलें बिल्कुल तबाह होकर रह गई। यानी आप ये देख लें कि ओले पड़े हैं, उसने आपकी फसलों को तितर बितर कर दिया है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें चाहिए क्या? हमें ये चाहिए कि डॉलर्स अब आपको आईएमएफ नहीं देने वाला, आपको यूएस नहीं दे रहा, आपको यूएई नहीं दे रहा, आपको चाइना नहीं दे रहा, सऊदी अरब नहीं दे रहा। तो आपको जब डॉलर्स ही आ रहे तो एक ही हमारे पास सोल्यूशन बाकी रह जाता है, और वो ओवरसीज पाकिस्तानी आए और आकर अपना पैसा लेकर आए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इंटरनेशनल इदारों को काबिल कबूल होती हैं ये चीज़ें या नहीं होती, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त आखिरी जो उम्मीद हमारी बची हुई है वो है ओवरसीज पाकिस्तानी आ जाए, या तो वो वहां से पैसे भेज दें या वो $1 लाख तक, और बदले में हम उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं कि यानी अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो 2% आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या उसके अलावा आप आएंगे तो अगर आप पैसा लेकर आते हैं 50,000 से ज्यादा का रेमिटेंस से आपको स्पेशल कैटेगरी दी जाएगी। आप जब आप पाकिस्तान आएंगे फास्ट ट्रैक लाइन लगी होगी, उसके अंदर आप जा सकते हैं पासपोर्ट के लिए, और बहुत सारी कुछ फैसिलिटीज हैं। लेकिन इस तमाम की तमाम सूरत हाल के अंदर सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि क्या आईएमएफ इस बात को देख रहा है, तो क्या हम उनको सेटिस्फाई करने में कामयाब हो गए हैं? देखिए, अगर तो आपने हमेशा होता ही है कि आप आईएमएफ की जो गाइडलाइंस होती हैं आप उनके साथ वो बल्कि समझ लें वो बजट बनाते हैं तो आप बजट अप्रूव करते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या आईएमएफ को हम बनाने में कामयाब हुए हैं? क्योंकि अगर आपने आईएमएफ को ही नहीं बनाया तो, या आईएमएफ ने आपको बजट नहीं दिया, तो फिर कल को वो आपको कहते हैं कि जी हमें तो ये चीज़ पसंद नहीं है, आप एक मिनी बजट लेकर आए और इस मिनी बजट के अंदर करेक्शन करें, ये चीज़ें ऐड करें, इसको ख़त्म करें, ये लगाएं, ये छोड़ें, ये करें, तो फिर हम वहाँ पर कहाँ जाएंगे? ये तब होता है जब आप आईएमएफ से डील कर रहे होते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में आईएमएफ हमें क्यों कह रहा है कि आप $2 अरब एक्स्ट्रा, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपने पेमेंट करनी है 30 जून तक। अगर आईएमएफ के मुआहदे के मुताबिक हम चलते हैं
तो फिर तो हमें ये तमाम काम करने का नहीं होता, तो फिर नया मुआहदा है। तो इस सूरत हाल में जो हमने अदायगियाँ करनी है सूद की, स्पेशली आपने IMF को दीगर जितनी भी है उनकी अदायगियाँ करनी है, उनका आप क्या करेंगे? देखिए खास तौर पर आप चाइना, UAE या सऊदी अरेबिया, आपने किसी का अगर कोई पैसा देना होता है तो वो तो चले आपके साथ डील कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर रोल ओवर उन्होंने आपको $1 अरब दिया, आपने कहा कि यार 1 साल के लिए और दे दे, वो तो वो कर देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा आप एक तो उनको यूज नहीं कर सकते, ये आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लें। तो वो यूज हमने पैसा किसका करना है? हम ये चाह रहे हैं कि वो पैसा हम ओवरसीज पाकिस्तानियों का यूज करें, लेकिन क्या ओवरसीज पाकिस्तानी इतनी बड़ी रकम लेकर आएंगे साथ या लाने को तैयार है? ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि अब ये लास्ट सोल्यूशन है, इसके बाद आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ये आप ज़हन में रखिएगा। अगर तो ये हरबा कामयाब हो जाता है और वो पैसे लेकर आते हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी आते हैं और पैसा वो लेकर आते हैं, फिर तो शायद हमें एक टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि एक तो मार्केट के अंदर, दूसरा वो अगर पाकिस्तान बैंक अकाउंट से पैसे भेजते हैं तब भी सूरत हाल जो होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। लेकिन अभी जो मामला है उसको हमने देखना है कि वो चीज़ें किस लेवल तक जाएंगी। देखिए लोड शेडिंग का जहाँ तक मसला है वो क्यों होने वाली है, और वो अभी आपने देखा कई इलाकों में शुरू हो चुकी है, और ये जानी है पीक के ऊपर। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आगे तो लोड शेडिंग कम थी, क्योंकि जो बारिशें हुई हैं, इवन कि ऐसी कई जगह पर मामला सामने आया है कि लोगों ने AC बंद कर दिए, पंखे बंद कर दिए, यानी शदीद टेम्परेचर जो था वो चेंज हुआ। लेकिन आगे जो सूरत हाल है वो गालिबन 45, डिपेंड करता है आप किस शहर में रहते हैं, 42, 43 इस तरह टेम्परेचर रहने का इम्कान है। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो बहुत ज़्यादा AC चलाया जाता है, एयर कंडीशन जब चलता है तो बिजली खींचता है, तो हमारी जो तलब होती है वो बढ़ जाती है और जो डिमांड होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से मजीद आपको नुकसान होता है। अब आपने चीज़ें खरीदनी है क्योंकि ईंधन से आपको बड़ी महंगी पड़ती हैं चीज़ें, तो फिर आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए पाकिस्तान की इकॉनमी की जो सबसे बेहतर चीज़ है वो ये है कि इस वक्त आपको इंटरनेशनल सतह पर भी एक क्राइसिस जन्म ले रहा है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन अगर आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, जो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था, बड़ा खूबसूरत उनका जुमला था, अमन वाला, कि आप अपने मुल्क में अगर अमन कायम कर लेते हैं तो फिर आपको फायदा होता है, यानी फिर आपकी इन्वेस्टमेंट आती है। अभी ओवरसीज पाकिस्तानी वो तैयार है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखिए प्लान ये बना था कि तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी या 15 लाख बाहर है, तो आप उन 1 करोड़ में से सिर्फ 10 लाख पाकिस्तानियों को मना लें इस बात पर यार आप इन्वेस्टमेंट करें, वो आपको इतनी इन्वेस्टमेंट कर देंगे आपको IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सवाल है कि वो करेंगे इस वजह से, दो चीजें वो कहते हैं हमें दे, अमन दे और दूसरा मुल्क के हालात ठीक करें कि हम यहाँ पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो हमें फायदा हो। देखिए दुबई में आप इन्वेस्ट करते हैं आपको फायदा मिलता है, कतर में करते हैं, सऊदी अरब में करते हैं, और मिडिल ईस्ट को देखते हैं, यूरोप के मार्केट को देखते हैं कि अप्रिसिएशन मिलता है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पर जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जब बिल्डिंग तैयार होती है तो जब उसका हैंड ओवर होता है तब पैसे आपको मिलते हैं अच्छे खासे। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल है कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन या बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राब इसलिए हो जाती हैं कि जब मुल्की सतह पर इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, तो तब फिर आपके ओवरसीज़ या बाकी सारे जो होते हैं वो हिचकिचाते हैं। तो आखिरी हरबा आपके पास जो रह जाता है, जो हमें करना है वो आप अमन ले आए। अमन आता है अदल और इंसाफ से। अगर अदल और इंसाफ आप करने में कामयाब हो जाते हैं तब खैर होगी, वरना इसके बाद अगर IMF ने भी आपको पास ना किया तो फिर आप कहाँ पर जाएंगे। ये हमें इस वक्त तकलीफ और मुसीबत जो पड़ी है और यही सोच हमें खाई जा रही है। हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।